यह एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। जो घटना जॉर्जिया में घटी थी, जहां कुछ दोस्त फंस जाते हैं और अंत में क्या होता है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मूवी के शुरू में हम जेना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कार में अपने दोस्त के साथ कहीं जा रही थी और उससे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और जल्दी ही हम शादी भी कर लेंगे। पर तभी अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें जेना का दोस्त मर जाता है। पर जेना बच जाती है, मगर वह इस हादसे से बाहर नहीं आ पा रही थी। अब हमें 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ जेना अपने गम को धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रही थी। यह अपने बचपन की दोस्त, जिसका नाम रेन होता है, उसके साथ कहीं आती है। यह अपने बाकी के 2 दोस्तों से भी मिलवाती है और कहती है कि जेना, इसके बाद हम एक ज़बरदस्त ट्रिप पर जाने वाले हैं। और इसके बाद यह सभी एक बोट में बैठकर रेन के अंकल के दोस्त के केबिन में आ जाते हैं। यहीं पर सभी एक हफ्ता गुजारने वाले थे। रेन का दोस्त उनको उसके अंकल के पास लेकर जाता है, जहां पर वह सभी को शराब देता है पीने के लिए। पर जेना मना कर देती है और केबिन में आ जाती है, जहां यह अपनी दवाइयां देख रही थी, जो यह अपने दोस्त के मरने के बाद से ले रही थी। यह डिप्रेशन की दवाइयाँ थी, मगर यह अब जिंदगी दवाइयों पर नहीं बिताना चाहती थी, इसलिए यह दवाइयाँ वापस रख देती है। अब यह खाना खाते हैं और रेम के अंकल बताते हैं कि टाउन में साल में एक बार फेस्टिवल आता है, उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए इनविटेशन भी तैयार करवा दिए हैं, तुम वहां जाना और खूब मजे करना। अब जेना बाहर आती है और जो वहां पालतू डॉग था उसके साथ खेलने लगती है। तभी इसकी नज़र रेन के दोस्त माइकल पर पड़ती है, जो अंकल से कुछ नशे वाली चीज ले रहा था। तभी रेन भी आ जाती है। रेन दरअसल माइकल को पसंद करती थी और कहती है कि माइकल आजकल कुछ ज्यादा ही नशा करने लगा है। तभी अंकल आते हैं और रेन और जेना से कहते हैं कि तुम भी पार्टी में आना, बहुत मजा आएगा। उधर माइकल को घर के अंदर सोना रूम दिखाई देता है। सोना रूम लकड़ी का बना होता है, जो काफी गर्म होता है और यहाँ आराम लिया जाता है। तभी रेन कहती है कि हमें पार्टी में चलना चाहिए। तो इसका दोस्त कहता है कि पहले हम सोना रूम में स्टीम बाथ लेंगे, उसके बाद पार्टी में जाएंगे। फिर रेन जेना के पास आती है कि तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम अपनी इच्छा से रह सकती हो। तो जेना कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ सोना रूम में आने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइकल अपने दोस्त के साथ सोना रूम में आ जाता है। अब जेना भी सोना रूम में जाने के लिए तैयार होती है। वह अपने दोस्त की अंगूठी को उतारती है, जो हमेशा वह चेन में पहना करती थी। अब यह सभी सोना रूम में आ जाते हैं, जो कि काफी गर्म था। यहाँ कुछ गर्म पत्थर भी थे। इन पत्थरों को गैस पर रखा जाता है, जिससे कि यहाँ गर्माहट बनी रहे, और अगर इन पत्थरों पर पानी फेंक दिया जाए तो गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ सभी को पसीना आने लगता है। तो रेन का दोस्त कहता है कि हमें बाहर जाकर नहर में नहाना चाहिए। यह सभी नहर में जाकर नहाते हैं और फिर वापस से सोना रूम में आ जाते हैं। अब माइकल और उसका दोस्त बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं, जिससे माइकल को काफ़ी नशा चढ़ गया था। अब यह रेन से कमरे में चलने के लिए कहता है, मगर रेन मना कर देती है। तो माइकल अकेला ही कमरे में सोने चला जाता है। अब रेन वापस से सोना रूम में जेना और उसके दोस्त के पास आ जाती है और कहती है कि माइकल पूरा पागल हो गया है। तभी इन्हें कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो यह सोचते हैं कि माइकल गिरा होगा, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है। तो फिर रेन देखने जाती है। तो वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। फिर रेन का दोस्त भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। अब यह काफ़ी डर जाते हैं कि अगर यह दरवाज़ा नहीं खुला तो हमारा क्या होगा और यह बंद कैसे हो गया। अब यह माइकल को भी आवाज़ लगाती है, पर वह नहीं सुनता। यह बातें करते हैं कि अगर दरवाज़ा नहीं खुला तो गर्मी बढ़ती जाएगी और हम जल भी सकते हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी जेना की नज़र ऊपर जाती है, जहाँ एक डिवाइस लगा होता है। यह पूछती है कि यह डिवाइस क्या काम करती है। तो रेन का दोस्त बताता है कि यह यहाँ के टेम्परेचर के बारे में बताती है। तो यह कहती है कि अगर हम इसे तोड़ दे तो क्या टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो वह कहता है कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, इसका कोई फायदा नहीं होगा। अब यह कुछ और सोचने लगते हैं। रेन यहाँ पड़ा लकड़ी का चम्मच लेकर दरवाजे के शीशे को मारती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर यह उसी चम्मच से गर्म हुए एक पत्थर को बाहर निकालते हैं और एक लकड़ी की बाल्टी में डाल देते हैं, जिससे कि पानी में वह ठंडा हो जाता है। अब यह इस पत्थर को उठाकर दरवाजे पर लगे शीशे को जोर जोर से मारने लगता है, पर शीशा बहुत मजबूत था। पर यह फिर भी हार नहीं मानता और मारता ही जाता है और आखिर में यह शीशा टूट जाता है, जिससे कि अब बाहर की ताजी हवा अंदर आने लगती है। यह एक एक करके बाहर की ताजी हवा लेने लगते हैं। तभी रेन के दोस्त की नज़र बाहर पड़ी सीढ़ी पर पड़ती है, जो कि दरवाजे पर लगी हुई थी, और यही वजह थी कि इनका दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अब यह सोचते हैं कि आखिर हम इस सीढ़ी को कैसे हटाएं। फिर जेना पूछती है कि हम यहाँ कितनी देर जिंदा रह सकते हैं। रेन का दोस्त कहता है कि हमें ताज़ी हवा मिल गई है तो हम थोड़ा ज़्यादा जिंदा रह सकते हैं, पर जल्दी ही यहाँ पर और ज़्यादा गर्माहट बढ़ेगी, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। अब यह उस पत्थर को एक कपड़े में बांधता है और बाहर लगी सीढ़ी
को दूर हटाने की कोशिश करता है मगर इससे कोई फ़ायदा ही नहीं होता। यह पत्थर सीढ़ी में अटक ही नहीं रहा था। फिर रेन कहती है कि क्यों ना हम उस डिवाइस को तोड़ दें, हो सकता है कि गर्मी कम हो जाए। तो इसका दोस्त कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब इसे एक आइडिया आता है कि मैं यहाँ पर लगे सभी बल्ब को तोड़ने वाला हूँ ताकि हो सकता है कि सिस्टम फ्यूज हो जाए और पूरे घर की लाइट चली जाए और इस कमरे की गैस और टेम्परेचर भी रुक जाए। और अब यह उस चम्मच को लेकर बल्ब के फ्यूज के अंदर डाल देता है जिससे कि फ्यूज उड़ता है और पूरे कमरे की लाइट बंद हो जाती है। मगर रेन के दोस्त को करंट का झटका लगता है और यह बेहोश हो जाता है। अब जेना और रेन बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसे होश में लाने की कोशिश करती है। अब बाहर दिखाया जाता है जहाँ रेन के अंकल उस फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे जो शुरू में इन्होंने बताया था। पास में इनका कुत्ता भी था जिसे यह घूम कर आने के लिए कहते हैं। उधर सोना में इन तीनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है क्योंकि कोई भी अभी तक इनको बचाने नहीं आया था। तभी यह अंकल के कुत्ते को भौंकने की आवाज़ सुनते हैं जिसे सुनकर यह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बाहर माइकल भी था जो अब नींद से जाग चुका था। यह कुत्ते को ऐसे भौंकता हुआ देखकर हैरान होता है। सभी चिल्लाकर माइकल को आवाज़ लगाते हैं पर तभी यहाँ पर फेस्टिवल की आतिशबाजी शुरू हो जाती है जिससे कि उनकी आवाज़ माइकल तक नहीं पहुँच पाती। अब कुत्ता अंकल के पास भी भाग कर जाता है। यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ कोई फंसा हुआ है मगर यह ज़्यादा ध्यान नहीं देते। फिर रास्ते में जाते हुए इन्हें माइकल मिलता है तो अंकल पूछते हैं कि तुम पार्टी में नहीं गए। तो माइकल कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, इस वजह से मैं सो गया था, मगर मुझे लगता है कि मेरे दोस्त पार्टी में ही गए होंगे। फिर जब यह पार्टी में जाता है तो इसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो अंकल कहते हैं कि तुम उदास मत हो, मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ पिलाता हूँ। उधर सोना में अब तीनों के पास पीने का पानी भी खत्म हो जाता है। अब रेन को गुस्सा आता है और वह पत्थर लेकर उस डिवाइस को तोड़ने जाती है मगर सभी इसे मना करते हैं कि ऐसा मत करो। पर यह फिर भी नहीं रुकती तो जेना इसके सर पर पत्थर मार देती है और यह बेहोश हो जाती है। जेना अब यह देखकर काफी डर जाती है कि यह मैंने क्या कर दिया और यह गुस्से में पागल हो जाती है और खुद ही उस डिवाइस को तोड़ देती है। डिवाइस के टूटने से अब इस कमरे में और ज्यादा गर्मी बढ़ने लगती है। उधर अंकल और माइकल आराम से बैठे हुए सिगरेट पीते हैं। इन्हें लग रहा था कि वह तीनों तो पार्टी में गए हैं। अब कमरे में रेन का दोस्त पागलों की तरह हरकत करता है और उन सभी पत्थरों को अलग अलग करने की कोशिश करता है जिससे कि कमरे में गर्मी होती है। अब यह ऐसा कर रहा था तभी वहां पर गैस में धमाका होता है जिससे कि वह बुरी तरह से जल जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जेना घबरा जाती है और दरवाजा प्रेशर की वजह से खुल जाता है। जेना अब बाहर निकलकर सबसे पहले फ्रिज से पानी पीती है और कमरे में जाकर अपनी दवाइयां खाती है। तभी इसे रेन की आवाज आती है। अब यहाँ पता चलता है कि यह सिर्फ बस इसका ख्याल था। यह तीनों तो अभी भी उस सोना रूम के अंदर ही फंसे हुए हैं और दरवाजा अभी भी नहीं खुला है। यह रेन को देखती है और उसे उठाकर बैठा देती है ताकि इसे ताजी हवा मिल सके क्योंकि यह बेहोश हो चुकी थी। अब यह उस चम्मच को तोड़कर गैस वाले हिस्से में घुसा देती है ताकि और गर्मी बाहर ना आ सके और इसके बाद यह खुद भी बेहोश हो जाती है। उधर हमें माइकल दिखाया जाता है जो घर जाकर सोचता है कि इसके दोस्त अभी भी नहीं आए और यह उनका इंतजार करते हुए सो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आखिर दरवाज़ा बंद कैसे हुआ। माइकल जब बाहर आया तो ठोकर लगने की वजह से वह सीढ़ी दरवाजे पर आकर गिर गई और दरवाज़ा लॉक हो गया। यह नशे में था तो इसे कुछ भी होश नहीं था। अब आगे अंकल की नज़र सोना के उस सुराग पर जाती है जहां जेना ने रेन को खड़ा किया हुआ था। अब यह समझ चुके थे कि वह तीनों पार्टी में नहीं गए बल्कि जब से ही यहाँ फंसे हुए हैं। अब यह तुरंत दरवाजे को खोलते हैं और पुलिस को बुलाकर इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब इनका इलाज करके इनको बचा लिया जाता है मगर रेन का दोस्त धमाके की वजह से मारा गया था। यह देखकर माइकल बहुत दुखी हो जाता है और बहुत रोता है कि अगर मैं शराब नहीं पीता तो आज मेरा दोस्त जिंदा होता। और यही दिखाते हुए यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।